हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सिलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट स्टार्ट करेंगे। डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट के लिए क्या है? तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यूज। अब क्या होता है कि जब भी हमारा डेटा जनरेट होता है तो उसमें डुप्लीकेशन आता ही है, मतलब डुप्लीकेट डेटा जनरेट होता है। कॉन्टेक्ट नेम, कस्टमर नेम, बहुत सारी चीजें, एड्रेस, डुप्लीकेट एंट्रीज होती है। तो उनको हमको अगर टेबल चाहिए, हम जब एसक्यूएल क्वेरी रन करेंगे तो हमको डेटाबेस से चाहिए कि हमको डिस्टिंक्ट चाहिए, हमको काउंट करना है, क्योंकि कस्टमर कुछ भी सेल्स, जैसे कस्टमर कोई मार्केट है अपना, डी मार्ट है, वहां पर कस्टमर रिपीट मंथ में 2-3 बार आ गए। हमको चाहिए कि हमको यूनिक कस्टमर कितने हैं, तो वो देखने के लिए कि हमको यूनिक कस्टमर नेम चाहिए, कस्टमर आईडी, जो डबल डबल एंट्री वाले नहीं चाहिए। तो इनसाइड ए टेबल a column often contain many duplicate values and sometimes you only want to list the different distinct values. तो यहाँ पर हमको डिस्टिंक्ट चाहिए था, मतलब जो टेबल में जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमको डबल डबल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने अपना सिंटेक्स दिया है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और कॉलम नेम। तो यहाँ पर डिफरेंस समझिए। अगर हमको फिल्टर सिर्फ एक कॉलम पे करना है तो सिर्फ एक कॉलम नेम देंगे, यहाँ पर वो कॉलम पे करना तो दोनों पे डिस्टिंक्ट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट के बाद डायरेक्ट डिस्टिंक्ट, मतलब यहाँ पर डिस्टिंक्ट दोनों कॉलम और जितने भी आप आगे फर्दर लिखोगे उन पे दोनों पे डिस्टिंक्ट लगेगा। मतलब इस पे अगर एक कॉलम में रिपीट हो रहा है तो दूसरा कॉलम कॉलम चेक करेगा एसक्यूएल कि भाई वहां पे रिपीट है। अगर वहां पर भी रिपीट है, दोनों कॉलम में रिपीट है, तो वो हटा देगा और एक यूनिक एक को रखेगा। ठीक है, तो समझिए आप। यहाँ पर ये अपना डेमो डेटाबेस है। अब यहाँ पर देखिए, कस्टमर नेम और कॉन्टेक्ट नेम डिफरेंट डिफरेंट है, मुझे नहीं लगता यहाँ रिपीट हो, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने फील्ड दी है कस्टमर नेम और कंट्री। ठीक है, अब फर्स्ट फर्स्ट सिनेरियो समझिए कि मैंने सिर्फ सिलेक्ट के बाद कस्टमर नेम दिया। ठीक है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पांचों मिलेंगे, ये पांचों मिल जाएंगे। वहीं पे मैंने एक और दिया। इसके अलावा सेकंड केस ये है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री। ठीक है, फ्रॉम टेबल कस्टमर। तो यहाँ पर मुझे जो मिलेंगे, ये जो मिलेंगे कितने मिलेंगे? पांचों नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेक्सिको रिपीट हो रहा है, डबल हो रहा है। तो मुझे सिर्फ चार मिलेंगे, एक जर्मनी, मेक्सिको, यूके और स्वीडन। लेकिन मैंने तीसरा केस ये है कि दोनों कॉलम दिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम एंड कंट्री। अब वो चेक करेगा कि भाई मुझे इस कॉलम में भी अलग चाहिए, डिफरेंट डिस्टिंक्ट चाहिए, और इसमें भी चाहिए। तो मुझे, जब मैं रन करूंगा इस क्वेरी को दोनों के साथ, तो डिस्टिंक्ट देखिए, मैक्सिको मैक्सिको रिपीट हो रहा है लेकिन उनके नाम तो सेम डिफरेंट है ना। तो वो मुझे पांच फाइव ही देगा रोज, जो भी रोज आएगी मेरी, जो रिपोर्ट्स आएगी वो पांच देगा। तो यानी डिस्टिंक्ट के बाद जितने कॉलम रहेगा उन सभी कॉलम पे डिस्टिंक्ट लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने सिनारियो दिया कि विदाउट डिस्टिंक्ट दिया है, विथ डिस्टिंक्ट दिया है। तो यहाँ पे कंट्री लिया मैंने, अगर पांच है, यहाँ पे आपने 91 रिकॉर्डेड टोटल। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो आपको इजीली डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने रन किया है, इनको देखते हैं रन करके। कंट्री लिया है, डिस्टिंक्ट नहीं लगाया है। ठीक है, 91 रिकॉर्ड है, तो देखिए डिस्टिंक्ट नहीं लगाया। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे 91, मतलब 91 रिकॉर्ड से। और मैं यहाँ पे आपको शो भी कर देता हूँ, मेक्सिको मेक्सिको देखो रिपीट, यहाँ पे मेक्सिको रिपीट हो रहा है, यहाँ पे मेक्सिको रिपीट, ऐसे बहुत सारे यूके पे रिपीट हो रहा है, देखिए यूके यूके, तो डिस्टिंक्ट नहीं लगा है। अब यहीं पर क्या होता है कि देखिए, नाउ लेट्स सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट, सी द रिजल्ट। अब मैं यहाँ पर कंट्री पे डिस्टिंक्ट लगा देता हूँ। देखिए मैं डिस्टिंक्ट लगा देता हूँ, मुझे शायद सिर्फ 91 नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। ठीक है, ये लग रहा है 21 एकदम यूनिक वाले ही मिले, जो रिपीट थे वो हटा दी। अब यहाँ पे भी आता है कि हमने यहाँ पर रिपीट है, डुप्लीकेशन हटा दिया। यहाँ पर आता है कि देखिए एक ही कॉलम लिया है। ठीक है, एक कॉलम के बाद मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। मैंने प्रीवियसली मैं बताया हूँ, बोला हूँ कि कॉलम बढ़ा दो तो दोनों पे डिस्टिंक्ट लेंगे। तो फर्स्ट, ठीक है, ये कैंस केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, कमांड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री करते हैं वो केस सेंसिटिव होता है। अब मैं रन करूंगा, देखिए 21 है, अभी मैंने बढ़ा दिया है यहाँ पर, तो वो दोनों पे डिस्टिंक्ट लगाएगा। देखिए लगा दिया, रिपीट हो रहा है लेकिन कस्टमर नेम आर डिफरेंट, इसलिए ना
डिफरेंटली है। तो मतलब डिस्टिंक्ट के आगे जितने तुम कॉलम बढ़ाते जाओगे उन सब पर वो डिस्टिंक्ट डिफरेंट देखेगा, चेक करेगा। तो यहाँ पर पहले 21 था, 91 आ रहे, क्यों क्यों आ रहे 91? क्योंकि कस्टमर नेम डिफरेंट है इनके पास। चाहे उनका सेम कंट्री के हो सकते हैं लोग, लेकिन नेम अलग है तो इसलिए वो दे रहा है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट का आपको बेसिक रोल। अब यहाँ पर एक और आप थोड़ा डीप डाइव कर रहे हैं। काउंट 91 आ, ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन बिल्ड है कि वो टोटल रिकॉर्ड दे रहा है, लेकिन जब आप डेटाबेस सिस्टम यूज करेंगे तो वहां पर रिकॉर्ड ऐसे टोटल रिकॉर्ड नहीं शो करेगा। कहीं कहीं पे आपको काउंट भी कराना रहती है, जैसे सेल्स हुआ, कितनी सेल्स हुई टोटल काउंट कराना है मुझे, तो वहां पर सिंपल ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि काउंट एक यूज होता है जिसमें इस तरह से हम यूज करते हैं। ये आगे पढ़ेंगे, आप डोंट वरी, लेकिन जस्ट आपको एक याद रहेगा कि मेमोरी, हाँ भाई काउंट भी कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें 91 शो कर रहा है लेकिन हमारे डेटाबेस में शो नहीं करेगा, लेकिन आपको काउंट कराना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्टिंक्ट कंट्री चाहिए मुझे, अगर मैं एक डिस्टिंक्ट हटा दूँ तो टोटल काउंट कर लेगा, नहीं डिस्टिंक्ट कंट्री भी चाहिए और उनका काउंट भी चाहिए। ठीक है, मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ब्रैकेट के अंदर लिया है, अब मैं यहाँ पे इसको एस्केप करके रन कर, ये देखिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक रो आई है, काउंट डिस्टिंक्ट कंट्री 21, 21 डिस्टिंक्ट कंट्री नेम। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा और बता देता हूँ, ये हम आगे मैं बता रहा हूँ, आगे पढ़ें। यहाँ पे देखो काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम क्या फील्ड नेम कैसा आ रहा है, जैसा अपन ने दिया है। अब मैं चाहता हूँ इसको एक प्रॉपर नेम देना, तो एलाइसेस एलियसेस पढ़ेंगे हम, एलियसेस। तो देखिए एस, अब मैं रन करूंगा, देखिए ये मैं कॉलम नेम दे दिया कंट्री काउंट। ठीक है, पहले ये आ रहा था, अब देखिए कंट्री काउंट आ रहा है। तो इस तरह से हम ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कर सकते हैं, अपने अपने इससे नाम दे सकते, नेमिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, डिस्टिंग में यही आपको याद रखना है कि डिस्टिंग में कॉलम के पूरे टोटल पे वो अगर जितने कॉलम नेम हो सब पे डिस्टिंग लगाएगा, एक कॉलम में ना पूरे पे लगाएगा, जितने भी डिस्टिंग सब में वो चेक करेगा कि यहाँ पे जैसे मैक्सिको तो नेम चेक करेगा, दोनों को अगर लगाया है तो सेलेक्ट के बाद कॉलम नेम आते हैं, फ्रॉम में टेबल नेम आता है, वेयर में कंडीशन आती है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट डिस्टिंग सीख। थैंक यू वेरी मच। तो हमने नेक्स्ट पर है वेयर कंडीशन, हमको बेसिकली वेयर कंडीशन बताया, तो हम आगे वाले वीडियो में वेयर कंडीशन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।